नमस्कार। आज हम सब मिलकर हनुमान चालीसा के सबसे पहले दोहे के गहरे अर्थ में उतरेंगे। देखिए, ये दोहा सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये पूरी चालीसा की आध्यात्मिक नींव है। वो चाबी है जो आगे का दरवाजा खोलती है। तो चलिए इसके रहस्य को समझते हैं। अब इससे पहले कि हम इसका अर्थ जानें, आइए एक पल के लिए बस इस पवित्र दोहे के उच्चारण को सुनें और इसकी तरंगों को, इसके वाइब्रेशंस को महसूस करें। जैसा कि नीम करोली बाबा महाराज जी ने कहा था, चालीसा की हर एक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। ये बात इस पहले दोहे के महत्व को आप सोचिए कितना बढ़ा देती है, और ये हमें बताती है कि इसे गहराई से समझना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोहा सीधे सीधे कुछ मांगने से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है प्रार्थना के लिए अपने मन को तैयार करने से, उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया से। और यही तो भक्ति का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए इसे जरा शब्द दर शब्द समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब है हमारे आदरणीय गुरु के कमल जैसे चरणों की धूल। और फिर आता है निज मन मुकुरु सुधारी, यानी उस पवित्र धूल से अपने मन रूपी दर्पण को, अपने आईने को साफ करना, उसे शुद्ध करना। यहां की जो सबसे खूबसूरत कल्पना है ना, वो है मन रूपी दर्पण की। सोचिए, हमारा मन एक आईने की तरह है, और रोज की जिंदगी की चिंताएं, इच्छाएं, हमारे विचार, ये सब धूल की तरह उस पर जमते जाते हैं। और गुरु के चरणों की धूल, जो उनके ज्ञान और कृपा का प्रतीक है, वो उस कपड़े की तरह काम करती है जो इस दर्पण को फिर से चमका देती है, ताकि हम सच्चाई को, परमात्मा को साफ साफ देख सकें। और जब ये मन का आईना बिल्कुल साफ हो जाता है, तब जाकर भक्त इस दोहे के असली मकसद के लिए तैयार होता है। और वो मकसद क्या है? भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करना। चलिए देखते हैं कि अगली पंक्ति में यह कैसे बताया गया है। तो दूसरी पंक्ति कहती हैं, बरनौ रघुबर बिमल जसु। इसका सीधा सा मतलब है, मैं रघुबर यानी श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। अच्छा, पर यह यश करता क्या है? अगली कड़ी है, जो दायकु फलचारी, यानी वो यश जो जीवन के 4 फल प्रदान करने वाला है। यहां सबसे गहरी बात पता है क्या है? वो ये कि एक शुद्ध मन ही भगवान की दिव्यता को, उनकी महिमा को सही मायनों में समझ सकता है और बयां कर सकता है। जब मन का दर्पण मैला हो तो छवि भी धुंधली ही दिखेगी, है ना? पर जब वो साफ होता है, तभी उस पर भगवान की निर्मल छवि उभरती है और भक्त उनके यश का गुणगान कर पाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 4 फल हैं क्या जिनका जिक्र हुआ है? ये कोई मामूली फल नहीं है। ये इस प्रार्थना का, इस साधना का परम पुरस्कार है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इन 4 फलों को हमारे दर्शन में पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ यानी मानव जीवन के वो 4 सबसे बड़े लक्ष्य या उद्देश्य, जिन्हें पाने की कोशिश हर इंसान को अपने जीवन में करनी चाहिए। तो ये 4 फल हैं। सबसे पहले धर्म यानी सही आचरण और नैतिकता का रास्ता, फिर है अर्थ यानी भौतिक समृद्धि और सफलता, तीसरा है काम यानी जीवन की इच्छाओं और सुखों की पूर्ति, और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। कमाल की बात है कि ये एक दोहा इन सभी लक्ष्यों को पाने का रास्ता दिखाता है। तो आप देखें, ये पहला दोहा सिर्फ एक शुरुआत या भूमिका नहीं है। असल में ये पूरी हनुमान चालीसा के लिए एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक नींव रखता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति का सच्चा रास्ता मन की शुद्धता से ही शुरू होता है और कहीं से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने क्या सीखा? यही कि आध्यात्मिक यात्रा हमेशा गुरु की कृपा से शुरू होती है। एक साफ मन ही दिव्यता को महसूस कर सकता है, और जब हम उस साफ मन से परमात्मा की स्तुति करते हैं, तो जीवन के सभी लक्ष्य, वो 4 फल हमें मिल जाते हैं। ये दोहा बहुत ही खूबसूरती से पूरी चालीसा की आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्टेज सेट करता है। और अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, अगर हमारा मन सच में एक दर्पण है, तो एक पल रुककर ये सोचने वाली बात है कि आज ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये साफ है या इस पर दुनिया की धूल जमी हुई है?